योगी जी ये वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें बड़ी चिंता करने की जरूरत है। अब इनके लिए दो ही जगह, या जेल है या जहन्नुम है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जहां सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सीधा चैलेंज किया है। आशुतोष रांका ने बोला, योगी जी जरा ध्यान दीजिए पेपर लीक पर, वरना दिल्ली के जंतर मंतर पर जितने लोग थे उससे कई ज्यादा लोग उत्तर प्रदेश में आकर प्रदर्शन करेंगे। जितना जोश और तेज आवाज में सीजेपी प्रवक्ता ने स्टेज पर योगी का नाम लिया, अगर वो सच में देश के बच्चों का भला चाहते तो पंजाब, कर्नाटक जैसे राज्यों में हुए पेपर लीक पर वहां के जिम्मेदार लोगों से भी पड़ताल करने की बात करते। इससे ये साफ जाहिर होता है कि आखिर उनका पूरा मकसद क्या है। पहले आप ये वीडियो देखिए। अगर योगी जी ये वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें बड़ी चिंता करने की जरूरत है। अब योगी जी थोड़े पेपर लीक अपने प्रदेश में रोक लीजिए, वरना अभी जितने लोग जंतर मंतर पर पहुंचे यूपी से, उससे कहीं ज्यादा लोग यूपी में आंदोलन करेंगे। तो ये है आशुतोष रांका का चैलेंज। आशुतोष शायद भूल गए हैं कि वो जिस प्रदेश में प्रदर्शन की बात कर रहे हैं वो उत्तर प्रदेश है। वहाँ न्याय के लिए आवाज उठाना तक तो ठीक है, लेकिन अगर प्रदर्शन के नाम पर उपद्रव करने का काम करते हैं तो उसके साथ कैसा बर्ताव होता है ये पूरा देश जानता है। जैसे ही आशुतोष का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, वैसे ही सीएम योगी का एक मजबूत जवाब भी तेजी से वायरल होने लगा। यहाँ फतेहपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए योगी पेपर लीक और नकल माफिया पर सख्त संदेश दे रहे थे। आज जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस किस प्रकार की घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रही है कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले नकल माफिया को कम से कम 10 वर्ष की सजा और 10 करोड़ रुपए तक की फाइन की व्यवस्था करेगी। कैबिनेट ने पास कर लिया है। अब सोमवार को देश की संसद में यह बिल आने वाला है। मान करके चलिए, माफिया मिट्टी में मिलेंगे, कोई रोक नहीं सकता माफिया को मिट्टी में मिलने से। ये नकल माफिया ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की विरासत है। इन्होंने पाला हुआ था, इन्हें यही लोग पालते थे, और आज कैसे फिर सामने आकर के अपना चेहरा दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की जिसने भी दुस्साहस किया उसके खिलाफ जितनी सख्त कार्रवाई होगी। नीट की परीक्षा को एक समय सीमा के अंदर करवा करके छात्रों का साल भर खराब न हो, इसके लिए एक समय सीमा पे परिणाम भी दे दिया। यह सच था कि नीट की पहली परीक्षा में लीकेज हुए थे, प्रश्न पत्र लीक कराए थे कुछ माफियाओं ने, उनकी गिरफ्तारी हुई। और कल आपने देखा होगा नेशनल टेस्ट एजेंसी जो थी एनटीए के 37 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया। सेवाएं हमेशा के लिए समाप्त, हमेशा के लिए समाप्त। कुछ लोगों की गिरफ्तारी की गई है, उनकी संपत्तियां जब्त होंगी, उन्हें सजा होगी। ये छात्रों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रख करके मोदी जी के द्वारा ले गए वे कड़े कदम हैं। मैं यूपी के नौजवानों से कहना चाहता हूं, ये डबल इंजन की सरकार याद करिए पहले दिन से कह रही है कि जिसने छात्रों और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया तो मान करके चलिए कि उस माफिया के लिए दो ही जगह होगी, या तो जेल होगी और संपत्ति जो भी बाप दादों के द्वारा कमाई गई संपत्ति होगी उसको हम जब्त भी करेंगे। याद करना, हमने उन माफियाओं पे लगाम भी कसी है, बहुत सख्ती से लगाम कसी है। हमने पहले दिन कह रखा था, याद करिए समाजवादी पार्टी में एक नारा गूंजता था कि देख सपाई बिटिया घबराई। बहन और भाइयों, अब ये नहीं है। अब माफिया हो, पेशेवर माफिया हो या बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ कोई गुंडा हो, इनके लिए दो ही जगह, या जेल है या जहन्नुम है।
इसके अलावा तीसरी कोई जगह नहीं है इनकी। उन्होंने कहा ये नकल माफिया कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की विरासत है। केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बड़ा फैसला लिया है। नकल माफिया को अब 10 साल की सजा और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना होगा। सोमवार को संसद में बिल पेश होने वाला है। योगी बोले अब नकल माफिया भी मिट्टी में मिल जाएंगे, उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा। योगी ने आगे कहा कि डबल इंजन की सरकार शुरू से कह रही है छात्रों और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले को जेल होगी, उनकी बाप दादा की कमाई हुई संपत्ति भी जब्त की जाएगी। उन्होंने याद दिलाया कि नीट पेपर लीक में दोबारा परीक्षा रिकॉर्ड समय पर कराई गई, नतीजे समय पर आए और दोषियों पर कार्रवाई हुई। सीएम योगी का संदेश साफ है, कोई छात्रों के भविष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता, सरकार युवाओं के साथ है। आशुतोष रांका के चैलेंज का ये योगी सरकार का जवाब है। पेपर लीक की समस्या जड़ से खत्म करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर सख्त कदम उठा रही है। मेहनत करने वाले युवाओं का भविष्य सुरक्षित रहेगा। सीएम योगी का ये बयान आशुतोष रांका के बयान का जवाब माना जा रहा है। सोशल मीडिया पर लोग इसे तेजी के साथ शेयर कर रहे हैं और फिर से वही आक्रामक अंदाज देखने को मिल रहा है। जहां सीएम योगी लगातार माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की बात करते थे, इस बार पेपर लीक माफिया का नंबर आया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि उत्तर प्रदेश किस तरीके से सख्त कार्रवाई करता है और किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पूरे देश भर में पेपर लीक के मामलों पे कटौती देखने को मिलती है। आपके क्या विचार हैं इस पूरी वीडियो को लेकर के हमारे साथ कमेंट सेक्शन में रखने का काम करें। सीजेपी की इस धमकी को आप किस तरीके से देखते हैं, इस पर भी अपनी राय जरूर रखें। तो तमाम ऐसी खबरों के लिए TNN वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।